तो देवघर की क्या स्थिति है? संक्रमण को मात देने के लिए जो नियम प्रभावी किए गए हैं उनको लेकर कितनी सख्ती बरती जा रही है और लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का। मनीष, कोरोना संक्रमण को लेकर देवघर कितना प्रभावी तरीके से इस जंग में भिड़ा हुआ है, ये जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए दीपक, चूंकि पहले ही 1-2 सप्ताह जो चला, सुरक्षा सप्ताह चला, उसका असर साफ दिखने लगा। लोग खुद ब खुद घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी के यहाँ कोई गमी हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो भी लोग अब जाने से कतराने लगे हैं। तो ऐसे में लोग किसी के यहाँ शादी ब्याह और बाकी पार्टियों के लिए नहीं जाएंगे और नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल यहाँ रही है और देवघर में देखने को काफी मिला है। पुरोहित समाज जो कि पूजा के लिए पिछले बार जब लंबा हो गया कोविड संक्रमण, तो उस मंदिर खोलने को लेकर के काफी लोगों ने जोरदार हंगामा भी किया था। लेकिन इस बार वो भी इस बात को बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि नहीं, मंदिर, चूंकि पुरोहित समाज जो है वो भी इससे संक्रमित है और कई लोगों की जाने भी गई हैं। तो निश्चित तौर पे देवघर वासी और संथाल के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि घर में रहना ही मुनासिब है और यही सबसे बड़ा कवच है। तो लोग रह भी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब से नई पाबंदियां लगाई गई हैं, तो चूंकि देवघर का जो टोपोग्राफी है, कल भी हम लोगों ने दिखाई थी बॉर्डर से, और आज भी हमने बातचीत वहां किया, तो वैसे लोग आ ही रहे हैं। चूंकि यहाँ का ताना बाना है आसपास के जिलों से, वो बड़ा गहरा है और बहुत हर रोज आना जाना होता है। क्योंकि अगर हम चकाई प्रखंड जो है, बगल का जमुआ डिस्ट्रिक्ट का चकाई प्रखंड है, तो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या रजिस्ट्रार हो जिला के या सीओ हो, तो वो चकाई में नहीं रह करके वो 35 किलोमीटर दूर जो ये देवघर पड़ता है, यहाँ के किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, निजी आवास में रहते हैं। उसी तरह से बाका जो बगल में है, चानन प्रखंड है, वहाँ के अधिकारी और निचले स्तर के कर्मचारी भी यहाँ रहते, क्योंकि ये टाउनशिप है, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ नाइट लाइफ है, यहाँ पर मॉल टॉल है, तो इस कारण से यही लोग रहता है और उनको वहाँ जाना होता है काम करने के लिए। तो ये एक उन लोगों के लिए हर रोज परेशानी हो रही। दूसरी चीज कि कल भी एक यहाँ सज्जन आए थे जो यहाँ के कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन्हें जाना था घर से काम करने के लिए। वो परेशान थे कि उनका ई पास नहीं बना। आज भी हम जब यहाँ पहुंचे तो उनसे हमने एक बार फोन करके बात कर ली। उन्होंने कहा कि मेरा अभी तक ई पास नहीं बना है। तो लोगों को परेशानी इसी बात के लिए हो रही है, ई पास के लिए। और ये सच है कि आपका जो ई पास का जो सिस्टम है, रांची बेस्ड जो सिस्टम है, वो काफी लोड उस पर है। मैंने कल भी इस बात की वकालत की थी, मैं आज भी फिर कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि इसे डिसेंट्रलाइज कर दे, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनने का ई पास आसान तरीका बनाए। क्योंकि देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अब वही लोग निकल रहे हैं जिनके लिए सबसे जरूरी चीज है। मान लीजिए कि मैं पैदल जाकर के किसी बगल की दुकान से मैं अपने बच्चे के लिए रिफिल अगर खत्म हुआ है पेन का, तो मैं लेके आ गया। मेरे जैसे अगर 10 लोग जाएंगे, उस दुकानदार का रिफिल नहीं मिलेगा उसके पास, नहीं तो वो फिर जाएगा लेने के लिए, उसके लिए भी पास जरूरत पड़ जाएगी। या फिर छोटे भी काम के लिए पैदल आप कदम कुछ ही दूर आप जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की धूप है उसमें जरूरी नहीं है कि आप एक लंबी दूरी पैदल जाके तय करें। तो जब आप बाइक लेते हैं तो आपको ई पास की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है, मैं गुजारिश कर रहा हूं सरकार से कि ये हर लोगों के लिए समस्या हो रही है। आप ई पास निर्गत करने का जो सिस्टम है उसे आप थोड़ा डिसेंट्रलाइज कीजिए, उसे आप जिला स्तर पर कीजिए, आप उसे ब्लॉक स्तर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब वो बॉर्डर से बाहर पास करेंगे, लोग अब ये कह रहे हैं कि इंटर सिटी में पास की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम जब इंटर स्टेट जाए तब आप मेरा पास चेक करें। क्योंकि बॉर्डर पे ऑलरेडी आपने सभी बॉर्डर पे, हर जिला के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगा हुआ है और वहां दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी हैं। वो सवाल जवाब करेंगे, संतोषजनक जवाब मिला तो निश्चित तौर पे वो पास करने देंगे, नहीं संतोषजनक जवाब मिला तो वो नहीं पास करने देंगे। बहुत सीधा सा है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, लोग यही चाह रहे हैं कि इंटर जो टाउनशिप है उसमें मूवमेंट को थोड़ा ई पास को लेकर के, या तो फिर आप सिस्टम मोहल्ले मोहल्ले कीजिए या फिर प्रज्ञा केंद्र में कर दीजिए, ताकि लोगों को आसानी से मिले, लोग परेशान नहीं हो। दीपक, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह में लोगों ने पेशेंस रखा है और सरकार के हर निर्देश को शिद्दत के साथ माना है। इसलिए ये जरूरी इस बात की है कि आप फोकस यहाँ नहीं करके, बल्कि फोकस अब हम वैक्सीनेशन पे लगाए। जो सबसे जरूरी चीज है वो गांव-गांव तक पहुंचे, गांव-गांव के लोग वहां से निकल के वो वैक्सीनेशन ले, तो वहां हमें फोकस करना चाहिए, बजाते यहाँ क्या पी पास और इस तरह से सख्ती। दीपक, बिल्कुल। और उसके अलावा ई पास की समस्या के अलावा क्या और लोग सतर्क नजर आ रहे हैं और लोग संक्रमण के खिलाफ सरकार ने जो जंग छेड़ी है उसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाते दिख रहे हैं?
निश्चित तौर पे दीपक, अगर वो नहीं अपनाते तो रिजल्ट इतना सकारात्मक नहीं होता। लगातार संक्रमितों की संख्या घट रही है, स्वस्थ होकर के निकल रहे हैं उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं, आपको मौत की भी संख्या काफी नीचे हो गई है। तो निश्चित तौर पे अब आप वो आपाधापी या अफरा तफरी नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आमतौर पे जब हम सड़क पे खड़े होते थे या सड़क से कहीं गुजरते थे तो एम्बुलेंस दिख जाती थी, एम्बुलेंस का हॉर्न बजना, सायरन बजना सुनाई देता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे काफी कम हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो अफरा तफरी का माहौल था, जो बेचैनी थी, जो लोगों की परेशानी थी, वो हद तक कम हो गया है। लोग भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि आइसोलेट हम रहे हैं। यहाँ तक कि ओपिनियन हम लोगों के बीच में ये बन गया था कि आप जब जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, हॉस्पिटल जाएंगे तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो जाए, तो अगर हमें लक्षण आ रहा है तो हम क्यों नहीं लक्षण की जो दवाएं हैं ऑलरेडी राज्य सरकार ने जो दिया है, दवा जो प्रिस्क्राइब किया, उसी दवा को लेकर के हम घर में आइसोलेट रहे। दूसरी चीज कि देवघर में एम्स ने पिछले 6 दिन से टेलीमेडिसिन का काम शुरू कर दिया है। वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहाँ नंबर जारी है, तो वो लोग वहाँ से बता रहे हैं और उसके लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद मनीष इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी बोकारो से भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि बोकारो में प्रशासनिक सख्ती का क्या परिणाम दिख रहा है और लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है प्रशासन को। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासनिक सख्ती की अगर हम बात करें तो प्रशासन हर चौक चौराहे पर मौजूद है। कुल 18 जोन बनाया गया है जिससे कि लोग एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो लोग कहीं से भी सचेत नहीं है। ई पास एक माध्यम हो गया है, हम कह सकते हैं, घरों से निकलने के लिए। अगर किसी को घर तो ई पास बनाकर वो निकल जाते हैं, चाहे चाय पत्ती लेनी हो, चीनी लेनी हो, छोटी छोटी सामानों के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। यह कहीं से उचित नहीं है। पहले जिस तरह से बाजारों में भीड़ दिख रहा था, अभी भी वैसे ही दिख रहा है। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है और जिला प्रशासन भले ही सख्ती कर दे, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी जगह मौजूद नहीं रहते हैं, तो विभिन्न चौक चौराहे देकर गली कुचों से निकलकर बाजार तक पहुंच जा रहे हैं। यह कहीं से उचित नहीं है। यह उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का महामारी चल रहा है। लगातार जिला प्रशासन, राज्य सरकार और पुलिस की यह अपील दी जा रही है कि घरों से बाहर बिना काम के ना निकले, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी यह अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज बाजार में सुबह सुबह जब हम बाजार पहुंचे थे तो देखा कि वहां पर खच भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि सभी एक ही समय में जिस तरह से निकल कर खरीदारी कर रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। अगर लोग अभी भी नहीं समझते हैं, और जिला प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा। सिर्फ चौक चौराहे पर नहीं, बाजारों में भी जाना होगा, जहां लोग सब्जी खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, या दवा दुकान में भी लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर दवाइयां ले रहे हैं। तो यह कहीं से उचित नहीं है। जी बिल्कुल है, तो लोगों को थोड़ी और समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में सुरेंद्र, क्या लगता है, प्रशासन भी और सख्ती करे तभी कुछ कारगर परिणाम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, प्रशासन करना ही पड़ेगा। वैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करना होगा जो घर से निकल रहे हैं। अगर चेक करे तो सिर्फ पास ना देखे, घर से निकलने का वजह भी जाने कि आखिर वो किस चीज के लिए निकले हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन सामुदायिक भवन, बैंकेट हॉल को बंद कर रहा है, क्योंकि शादियों में सिर्फ 11 लोगों को ही जाना है, तो जिस तरह से वो सभी को बैन कर रहा है, बंद कर रहा है, तो आगे भी इसको देखना होगा कि घरों से लोग कम निकले, अनावश्यक ना निकले। इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन। हालांकि 4-1 की टुकड़ी में सभी जगह पुलिस को तैनात किया गया है, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। अगर हम बॉर्डर की बात कर ले तो बॉर्डर पर भी 1 मजिस्ट्रेट, 1 इंस्पेक्टर और कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। लेकिन वहां पर भी बिना पास के एंट्री नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो अन्य जिलों के बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, धनबाद से हमारे बोकारो में प्रवेश कर रहा है, वो वहां तक सही है। लेकिन हम बाहर से आने वाले लोगों को तो रोक ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो शहर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो अनावश्यक निकल रहे हैं, उनके लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी धन्यवाद सुरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बोकारो में थोड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन थोड़ी और सख्ती बढ़ाए।